ચાલજો તો મંજિલના રસ્તા મળી જશે. ચાલજો તો મંજિલના રસ્તા મળી જશે. હા, ચાલશો તો અને બસે રહો તો ચાલશો તો મંજિલના રસ્તા મળી જશે. વિચારો તો બધી વાતનું કારણ મળી જશે. જીવન એટલું પણ મજબૂર નથી હોતું, વિવેકથી જીવો તો જલસા પડી જશે. વિવેકથી જ્ઞાનથી જીવો તો જલસા પડી જશે, આનંદ પડી જશે. जिंदगी बहुत कीमती है. एक अभक्ष खाने वाला व्यक्ति मुनिराज के हाथ में गिरास रखने का अधिकारी नहीं है, चाहे वो लाख रुपए दान करे. गलत आचार विचार वाला व्यक्ति जिनेंद्र के अभिषेक का पात्र नहीं है, चाहे करोड़ की बोली लगाए. सौभाग्यशाली हो कि आपका खान पान भी शुद्ध है, खानदान भी शुद्ध है. रोज सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक कीजिए, मुनिराज को दान कीजिए, साथ चलिए. ये बात जरूर है कि बड़े बुजुर्गों ने तो काफी रक्षा की है अपने संस्कारों की, सभ्यताओं की, लेकिन नई पीढ़ी भटकने भी लगी है. क्योंकि इतनी ज्यादा रूढ़ियां भी नहीं होना चाहिए कि बहू बेटियां परेशान हो जाएं और कि लोग हमको पिछड़ा वर्ग का कहने लग जाएं. धर्मी ना हो कि पापी ना हो कि दापी ना हो, सभी श्रावक हैं और सबको एक साथ मिल बैठ करके भगवान का पूजन अभिषेक करना चाहिए. विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, समझदारी से आचार विचार और रोटी बेटी के संबंधों पर ध्यान देना चाहिए. ये ना हो कि एक जगह तो किसी तरह के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ बेटे को बेटी को ना संभाल पाए, वो किसी और जगह चला गया. आजकल प्रेम विवाह भी खूब होने लगे. जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, 20 साल 25 साल का किया, खिलाया पिलाया, मोटा ताजा किया, रुपया पैसा दिया, मोबाइल स्कूटी दी, सब कुछ दिया, मौका पड़ने पर छोरियां धोखा दे करके, और छोरे भी माँ बाप को समय रहते बच्चों को सही लाइन पर लगा देना चाहिए. और बच्चों को चाहिए कि जिनने इस लायक बनाया है, इतनी नालायकी तो मत करो कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल वो ना रहे. एक तरफ तो आप भावताओं में लगे रहे कि बेटी किसको देना, किस परिवार में देना, कितने में देना, और दूसरी तरफ मालूम पड़ा कि भाग खड़ी हुई. अब लगे रहो. जागृत समाज बनाइए, जीवंत समाज बनाइए, धार्मिक और संस्कारित समाज बनाइए. मुनिवर कह रहे थे घर तो बड़े बड़े हैं और मुनि संघ को आग्रह भी कर रहे, रुको रुको रुको. बताइए भाड़े के घर में कौन रुकेगा? किसी गृहस्थ के घर में कौन रुकेगा? ठंडी ज्यादा थी, रात बिताना थी, इसलिए रुक गए, वरना हम गृहस्थ के घर में क्यों रुकने लगेंगे? शास्त्र में तो नहीं कहा. क्या वो आदमी ने दान कर दिया है मंदिर के लिए वो कि कर देगा तो एक बार जायज है कि हाँ ठीक है, आज हम वहां विश्राम करके आए, कल उनकी बेटी बहू विश्राम करेंगे उस कमरे में. आपके घर जैसे हैं वैसे जिनालय भी होना चाहिए, वैसा मुनिराज पधारे तो उनके विश्राम के लिए बसती का भी होना चाहिए. समाज में कुछ लोग घड़ी के कांटे की तरह होते हैं, हर जगह, हर गांव में, हर समाज में. समाज में कुछ लोग घड़ी के कांटे की तरह होते हैं, चाहे एक फास्ट हो, सेकंड फास्ट होता है, चाहे एक फास्ट हो, चाहे एक स्लो हो, चाहे एक लंबा हो,
चाहे छोटा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, लेकिन अगर किसी की 12 बजानी है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। किसी की 12 बजानी है तो 12 बजे सारे इकट्ठे होते ना, तीनों चारों काटे। भाई ऐसे लोग भले होते हों, लेकिन हम वैसे लोग नहीं बनेंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि समरसता बनी रहे, कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए तो शाम सुबह होते होते सब जुड़ जाएं, मिल जाएं। कोई नई पुरानी बातें भी होती हैं तो उनको भी जोड़ जोड़ करके अपने मन को काला नहीं करना चाहिए। बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे, जो हो गया सो हो गया, उसमें आप क्या कर सकते हो बोलो। तपस्वी सम्राट गुरुदेव इस गांव में नहीं आए, अब नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए। उस समय आप इतने तैयार, होशियार, खबरदार नहीं थे जैसे हमको ले आए जबरदस्ती। अब हो गया तो हो गया, नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, लेकिन आइंदा ध्यान रखेंगे कि कभी भी मुनि संघ का योग बने हमारे गांव में जरूर आना चाहिए। ठीक है, अब जो बीत गया सो बीत गया, बीते के लिए हम रो नहीं सकते हैं, लेकिन सीख तो सकते हैं। जो हो गया सो होगा। दादा बाबा के जमाने में हो गया कभी ऐसा, कभी हमारी दूरियां बढ़ गई किसी कारण को लेकर के, पिछले साल किसी बात को ले गया, हो गया तू तड़ाका। अब समय बदल गया, नया साल आ गया है, नया साल आया है तो नई सोच भी पैदा करो, नए विचार। सुबह उठते ही क्षमा, किसी से कुछ गलती हुई है तो क्षमा भाव। एक सभा में मिल गए, एक साथ मिल गए तो जय जिनेंद्र, मन साफ हो जाता है जी। जबरदस्ती एक बोझ लेके घूमते रहते हैं लोग, वो दिखेगा तो उसकी तरफ देखना नहीं है। हम भी आ रहे हैं मुंबई से, वो भी आ रहा है अकोला से, गांव में अमुक भी मिलने वाला है, लेकिन सामने आएगा तो देखना नहीं है। सब गांव में लोग मिलेंगे ऐसे, तुम पहले ही से इतना बोझ रख रखा है, देखना नहीं। क्यों नहीं देखना है साहब? हैं, पूरे रास्ते भर गाड़ी से झांक झांक करके सब कुछ तो देखते रहे, सिर्फ एक ही आदमी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? अरे लेकिन उसका और एक बात, तू उसका पुद्गल का देह ही क्यों देखता है और शरीर ही क्यों देखता है? कभी वो आत्मा साधना करके मुनि बन गया तो क्या करेगा? बोल ज्ञानी। अब कहोगे नहीं वो आत्मा तो अब पवित्र हो गए ना, इसलिए अभी भी शुद्ध द्रव्यार्थ ज्ञान से वो जीव जिसे हम गलत समझते हैं उसमें भी तो भगवान आत्मा है। इसलिए किसी से भी स्थायी बैर विरोध नहीं। क्योंकि आप गृहस्थी हो इसलिए थोड़ा उठापटक हो सकती है, खुद खींचतान हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन वो बैर में नहीं बदलना चाहिए। कुछ भी कारण हो, चाहे उसने हमारी लाख रुपए क्यों नहीं दबा लिए हो, चाहे घर क्यों नहीं दबा लिया हो, शाम सुबह होते महीने 6 महीने बीतते, कोशिश करो किसी भी तरह से एक बार क्षमा हो जाए, बोलचाल हो जाए, फिर भली बात में आप रिश्ते बनाओ मत बनाओ। बैर तो नहीं रहेगा, बैर बुरा होता है, विरोध बुरा होता है। एक ही गांव में लोग रहते हैं और एक दूसरे को ऊंचा नीचा गिनते हैं। मान लीजिए अमुक ब्राह्मण हैं, अमुक राजपूत हैं, अमुक जैन हैं, अमुक पटेल हैं, सबको उसी गांव में रहना है। जब पता है उसी गांव में रहना है तो इस ढंग से क्यों नहीं रहते हो कि कभी सुबह शाम मिलना हो जाए तो जय जिनेंद्र हो रहा है, राम राम हो जाए, हैं? बच के ना निकलना पड़े, मुंह न बनाना पड़े। अच्छे से रहोगे, मन खुश रहेगा, सब खुश रहेंगे। जहां प्रसन्नता होती है वहां देवताओं का वास होता है। मन में कुछ का कुछ रख रखा है तो ज्ञानी कोई मतलब नहीं। ये जिंदगी बड़ी कमाल की है, कई रंग दिखाएगी। जिंदगी बड़े कमाल की है, कई रंग दिखाएगी। कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी, कभी प्रभु से मिलाएगी, कभी गुरु से मिलाएगी, कभी अच्छों से मिलाएगी, कभी बुरों से मिलाएगी। तुम समझदारी से चलते रहो, एक दिन तुम्हें मंजिल जरूर मिल जाएगी। सज्जनों, सब तरह का परिवर्तन होता है जीवन में।
रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे शक्तिशाली पुरुषों को भी जीवन में बहुत मोड़ देखना पड़े तो हम और आप क्या चीज़ हैं। बस हम उनसे ये सीखें कि हर हाल में जैसे वो मजबूत बने रहे, डटे रहे और उन्हें अपने अच्छे रास्ते नहीं छोड़े, बुरे काम नहीं किए, हम भी नहीं करेंगे। आज देख लीजिए, जो अच्छे लोग कहलाते थे उनमें भी दारू शराब कई सारे लोग हैं चालू हो गए। जिनके लिए कहते थे कि उस पूरी कौम में आपको एक भी गलत इंसान नहीं मिलेगा, आज वहां आपको 10 आदमी मिल जाएंगे। एक हो क्या रहा है भाई, आप सांप अपना जहर नहीं छोड़ सकता है, सांप अपना जहरीलापन नहीं छोड़ सकता है, तो अच्छा इंसान अपनी अच्छाई कैसे छोड़ देता है। आपके जो संस्कार है, अच्छाइयां हैं, उसे संभाल के रखिए। फिर अगर गृहस्थ श्रावक अपने खान पान पर शुद्ध ध्यान दे तो उसको क्या तकलीफ होने वाली। बोले शादी में तो चलता है, हमारे दूसरे तरह के दोस्त भी आ रहे ना, उनके लिए कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगी। हमारे दोस्तों को ये चलता है, ऐसे लोगों को बुलाते क्यों। बल्कि हम आपको ऐसा बता सकते हैं कि दूसरे लोगों में जब वो सवर्णों को सम्मान से बुलाते हैं ना, तो अपनी पत्रिका में लिखते हैं भोजन की व्यवस्था आपके अनुसार की गई है और सूरज ढलने के पहले की गई है। ऐसी पत्रिका हमने प्रतापगढ़ का एक उदाहरण, बोहरा मुस्लिम समाज की एक पत्रिका थी, उसमें लिखा था जैन भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था उनकी पद्धति के अनुसार, उनके लोगों के द्वारा और रात्रि होने के पहले हमारे यहां की गई है। अरे वास्तव में बुरा कौन है? सच्चे में ना तो सब पूरी तरह से कोई बुरा है और पूरी तरह से अच्छा भी कौन है। जिनको अच्छा कहते हैं वो गलत लाइन पर जाने को तैयार है, जिनको बुरा कहते हैं उनमें कई सारे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए किसी को सर्वथा बुरा भी मत मानो, किसी को सर्वथा अच्छा भी मत मानो, लेकिन अच्छे बनो और अच्छे रास्ते पर औरों को चलाने की कोशिश करो, चलते रहो। राम की रावण से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस जहां मर्यादाओं का लोप चालू हुआ वहीं से उनसे नाराजगी हो गई कि सीता का हरण भी किया है, अब इसका तो रास्ता कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए, देश की, गांव की, समाज की व्यवस्थाओं के लिए। नहीं तो सब तरफ व्यभिचार फैल जाएगा। आज देख लीजिए अखबार उठा के, इतने बलात्कार हो गए, इतनी बेटियों का जीवन बर्बाद हो गया, ऐसी चीजें। इंटरनेट, मोबाइल और टीवी और पिक्चर्स बहुत अच्छी चीजें नहीं हैं, जितना जरूरी है उतना उपयोग करो, बाकी उससे परहेज करो। छोरी को एक तीवा पकड़ा दी और एक मोबाइल पकड़ा दिया, दो चीजें पकड़ा दी और ध्यान ना रखा तो समझ लो अभी तेरी नहीं रही, तेरी 12 बजवाएगी। क्यों? जहां जाना वहां जा रही है, जिससे बात करना है कर रही है, चैटिंग कर रही है कि मीटिंग कर रही है, किसको पढ़ना पड़ रहा। समझदार और संस्कारी है, माँ बाप से जुड़े हुए बच्चे हैं तो ठीक है, तरक्की करेंगे, वरना फजीती करवाएंगे। पूछ परख तो रखना चाहिए, खबर तो रखना चाहिए। जरूरी हो गया है। दूसरों को क्या दोष दें कि लव जिहाद करते हैं वो लोग, बेटियों को बहला फुसला के ले जाते हैं, वो तो जैसे हैं वैसे हैं। कम से कम समझदार लोगों को तो चाहिए कि समझदारी से काम करें।
और बेटे बेटियों को चाहिए कि ऐसे रास्ते ना जाएं जहां जीवन बर्बाद हो जाए। ध्यान रखना, जीवन आपका है, आपके लिए है और सोने जैसा जीवन है। मनुष्य पर्याय बेस कीमती, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य बना है और इन लोगों ने समझ लिया है कि भाग्य से बने हैं, इसलिए तप में और त्याग में लगे हैं। इस 21वीं शताब्दी में जहां लोग एकदम मॉडर्न बने फिरते हैं, एकदम अप टू डेट, हम बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं भी लिपस्टिक लगा के तैयार, बाल काले करके तैयार, ऐसे जमाने में ऐसे दुर्लभ ऋषियों के दर्शन गांव गांव हो रहे हैं। इस समाज का, इस देश का सौभाग्य है कि आज इतना गहरा जानने वाले, ज्ञान रखने वाले तपस्वी मिल रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को बड़े बुजुर्गों की तरह रहना चाहिए। 60-65 पार हो गए कि रंगना छोड़ दो, जिंदगी तो खूब रंगीन कर ली, अब तो थोड़े सफेदी में जी लो, स्वच्छता में जी लो। क्या करिएगा? दादा कहलाना ही पसंद नहीं है, दादागिरी करना पसंद जरूर है। आप किसी एजेड महिला को भी अगर माता जी बोल दीजिए, मामी जी, काकी जी, ऐसा कुछ बोल दीजिए, आपकी खैर नहीं। एक संस्कार किधर जा रहे हैं? अरे भाई, बराबर की बहन को भी अगर मां बोल दिया जाए ना, हमारी वो संस्कृति है। कितना बड़ा सम्मान दिया, ये सम्मान है। मां बोलने का मकसद ये नहीं है कि वो मां है, मां बोलना बहुत बड़ा सम्मान है, दादाजी बोलना बहुत बड़ा सम्मान है, अपनापन दिखाना भी है और आपके प्रति सम्मान भी है। लेकिन सज्जनों, इस मंगलमय जीवन को हम श्री राम की मर्यादाओं से जोड़ें, महावीर की तप साधना से जोड़ें और एक एक सांस का, एक एक पल का सदुपयोग करें।